बड़ी खबर मिल रही है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर नोएडा आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 31 अक्टूबर को नोएडा आएंगे सीएम योगी। शाम 4:30 बजे सीएम योगी के नोएडा आने की खबर मिल रही है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क भी जाएंगे सीएम। डेटा सेंटर का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्रेटर नोएडा में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम होगा, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके बाद 1 नवंबर को एक्सपो मार्ट में आयोजित वाटर वीक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और ग्रेटर नोएडा के ही नॉलेज पार्क 4 में मुख्य भूमिगत जलाशय गंगा जल परियोजना का बटन दबाकर शुभारंभ भी करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं, शारदा यूनिवर्सिटी में गंगा जल परियोजना और एलईडी लाइट परियोजना का भी लोकार्पण होना है और यहाँ एक जनसभा भी होगी जिसे सीएम संबोधित करेंगे। तो लंबा चौड़ा प्रोग्राम है सीएम का, जहां नोएडा ग्रेटर नोएडा से जुड़ी कई परियोजनाओं से संबंधित जानकारी आ रही है। लेकिन इसी मद्देनजर बड़ी खबर यह है, 31 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे सीएम और हम सभी जानते हैं कि जैसे ही कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो तमाम तैयारियों की बागडोर और पैनी निगाहें रहती हैं मुख्यमंत्री की, और इस बार बारी है नोएडा ग्रेटर नोएडा की। तो लोक आस्था के महापर्व छठ की आज से नहाय खाए के साथ शुरुआत है। कल खरना होगा, यानी 30 अक्टूबर को व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी और 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस कठिन व्रत का समापन होगा। लखनऊ के गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण मेला मैदान में बने छठ घाट पर साफ सफाई चल रही है। नगर निगम की टीम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी है। वहीं नदियों को भी साफ किया जा रहा है, जबकि कुछ लोग अपने लिए वेदी का भी निर्माण कर रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की आज से शुरुआत हुई है नहाय खाए के साथ, और हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ में। ये जो गोमती नदी के किनारे ये छठ घाट है, यहीं पर मौजूद है और देखिए किस तरीके से इस घाट की साफ सफाई की जा रही है। नगर निगम के लोग जो हैं वो जुटे हुए, पूरे घाट को साफ किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग जो नदी में हैं वो भी उतरे हुए हैं ताकि नदी को भी साफ किया जाए, और एक सीमित दायरा होगा जहां तक जो व्रती हैं वो जब आएंगी तो वो वहीं तक जाकर स्नान कर पाएंगी, इसलिए उसको भी साफ करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। घाट पर अगर हम आपको दिखाएं तो ये वेदियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं। कुछ लोग जो है वो वेदी बना भी रहे हैं, कुछ तो देखिए परमानेंट सीमेंट की ये वेदियाँ बनी हैं और कुछ लोग जो है वो टेम्परेरी वेदियाँ बना रहे हैं। तो कुछ जगहों पर हमें नाम भी लिखे नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखिए जैसे लिखा है बीजेपी सत्यम जी, उन्होंने अपना नाम लिख दिया है कि जिस दिन वो आए परिवार के साथ तो वहाँ पर रहें। यहाँ पर लिखा है निशी, यहाँ पर आदित्य, हालांकि इस तरह से नाम लिखे जाते हैं। पीपी चौधरी यूपी शासन, ये भी लिख दिया है कि व्यक्तिगत छठ वेदी है, ये भी लिख दिया है ताकि कोई दिक्कत कोई समस्या ना हो। लेकिन जब यहाँ पर भीड़ जुटेगी, जब व्रती आएंगी, महिलाएं आएंगी, तो फिर ये नाम लिखने का कोई मतलब रह नहीं जाता। हर तरफ यहाँ भीड़ ही भीड़ हो जाती है। 4 दिनों तक ये जो पर्व है वो चलता है, ये व्रत रहता है। कठिन ये व्रत माना जाता है क्योंकि नहाय खाए से शुरुआत हुई है। कल खरना होगा, फिर 30 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, तब पूरे घाट पर भीड़ ही भीड़ रहेगी, और फिर 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी जो व्रती महिलाएं हैं, और उसके बाद इस व्रत का समापन होगा। तमाम जो तैयारियां हैं नगर निगम प्रशासन पुलिस वो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ देखिए क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, भोजपुरी कलाकार आते हैं, छठी मैया के गीत गाए जाते हैं और रात भर पूरा 4 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है। प्रभुनाथ राय संयोजक हैं, वो हर साल इसको कराते आ रहे हैं लंबे समय से, तो वो भी सारी तैयारी हो रही है। और कोशिश यही है क्योंकि 2 वर्ष तो कोरोना आ रहा 20 में 21 में, तो इस तरीके से काफ़ी सारी सावधानियां थी, काफ़ी सारे डूज एंड डोंट्स थे, लेकिन उसके बाद इस साल अगर हम कहें तो छठ पर्व की जो रौनक है वो लखनऊ में देखते बनेगी। कैमरा से प्रमोद के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए नहाय खाए के साथ आज से छठ महोत्सव की शुरुआत हो गई है। मेरठ में ऋषि विश्वामित्र की तपोस्थली गगोल तीर्थ के सरोवर के घाट पर साफ सफाई का काम चल रहा है। मेरठ नगर निगम की 3 टीमें 3 दिन से डेरा डाले हुए हैं। घाट को पूरी तरीके से चमका दिया गया है। सूर्य उपासना के इस सबसे बड़े महापर्व पर संतान की प्राप्ति, आरोग्य, दीर्घायु होने और परिवार के सुख समृद्धि की कामना की जाती है। आज नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। कल खरना होगा जिसमें सूर्य उदय से सूर्यास्त तक व्रत रखा जाएगा। सूर्य उपासना के सबसे बड़े महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है। आज से शुभारंभ हो गया है
और इसको लेकर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं ये दिखा देता हूं मैं आपको। ये है मेरठ का गगोल तीर्थ, और गगोल तीर्थ के इस घाट को किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। हालांकि पिछले 3 दिनों से लगातार जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, और जो घाट है उनको पूरी तरीके से स्वच्छ और सुंदर बनाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी सरोवर में स्नान किया जाएगा, सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, और तमाम जो पूजा अर्चना है वो छठ को लेकर यहाँ पर की जाएंगी। जो महाराज जी हैं, महाराज जी यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं संभालते हैं, इनसे बात करेंगे। सुधार जी महाराज जी हैं, धारण करा दिए। महाराज जी, किस तरीके से छठ पूजा होती है, कब से यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो आने शुरू? जब से करीब 30-35 साल से यहाँ छठ का महापर्व आरंभ हुआ था, जिसमें कि कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु रविवार छठ में जो संध्या 3 बजे से प्रारंभ होंगे, जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा। उसके बाद कुछ श्रद्धालु रुकेंगे और कुछ श्रद्धालु वापस अपने घर को जाएंगे। फिर सवेरे 4 बजे फिर जल के अंदर प्रवेश करेंगे। जब सूर्य नारायण की उदय होएगा फिर अर्घ देके अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। तैयारी तो यहाँ देखने बहुत सुंदर और स्वच्छ, बहुत सुंदरता के अनुरूप से हुआ है। अभी अभी नगर निगम से नगर आयुक्त तो आए थे और अधिकारी सब आके विशेष ध्यान दे रहे हैं और कार्य संपन्न के साथ हो रहा है। जो घाट है, इस घाट पर किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो यहाँ अंतिम दौर में हैं। तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। कुछ श्रद्धालु आए थे, वो स्नान करके गए थे, कुछ और श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर अब आने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और उनका जो कारवां है वो बढ़ता चला जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। तो ये थी घाटों की साफ सफाई और तैयारियों को लेकर के ये रिपोर्ट। तमाम तस्वीरों पर एबीपी गंगा के जरिए आप तस्वीरें देखेंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।